दोस्तों, एल स्टार आप सभी साइकिल शॉप में नहीं बिठा सकते। कुछ ही साइकिल मैकेनिक है जिन्हें एल स्टार बिठाना आता है। टायर ट्यूब के मुकाबले एल स्टार की लाइफ ज्यादा होती है क्योंकि तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है ठीक होंगे। दोस्तों, कुछ साल पहले आप अपने साइकिल में सिर्फ टायर और ट्यूब बिठा सकते थे और यही एक ऑप्शन था। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है और वो है एयरलेस टायर का। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए क्या बेटर होगा, एयरलेस टायर या फिर टायर ट्यूब। साथ ही एयरलेस टायर के फायदे और उसके नुकसान, टायर ट्यूब और उसके फायदे और उसके नुकसान, साथ ही और भी कई बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। तो फिर चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और एयरलेस टायर वर्सेस टायर ट्यूब इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यह है एयरलेस टायर जो कि पूरा सॉलिड होता है, इसमें ट्यूब ही नहीं होती तो पंक्चर होने का सवाल ही नहीं होता। और दोस्तों, यह है टायर ट्यूब और ये तो आपको पता ही होगा। तो अब हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो कि आपके लिए क्या ठीक होगा, एयरलेस टायर या फिर टायर ट्यूब। दोस्तों, जहाँ पर आप साइकिल यूज कर रहे हैं वहाँ पर अगर रोड ठीक है, ज़्यादा खराब नहीं है और साइकिल पंक्चर होने का टेंशन भी नहीं है, तो ऐसे में आप टायर ट्यूब साइकिल में रख सकते हैं या फिर बिठा सकते हैं। और अगर आपकी साइकिल बार बार पंक्चर हो जाती है, रोड भी खराब है, पंक्चर बनाने में दिक्कत आती है, तो आप एयरलेस टायर बिठा सकते हैं। एयरलेस टायर बिठाने के बाद ना पंक्चर निकालना होता है, ना ही हवा भरनी होती है, ना टायर ट्यूब चेंज करने का टेंशन। अब ये तो आपको समझ आया होगा कि आपके लिए क्या ठीक है, टायर ट्यूब या एयरलेस टायर। दोस्तों, एयरलेस टायर आप स्टील रिम में बिठा सकते हैं, ऑलर रिम में नहीं। तो एयरलेस टायर आप रेंजर साइकिल में जिनकी व्हील साइज होती है 26 और 24 इंच, रोडस्टर साइकिल और 26 1.5 लेडीज जेंट साइकिल में आप एयरलेस टायर बिठा सकते हैं। वही टायर ट्यूब आपको सभी साइकिल में देखने को मिल जाते हैं। तो बात यही खत्म नहीं होती, और भी कुछ बातें हैं जिन्हें आपका जानना जरूरी है। तो रुको जरा, सब्र करो। दोस्तों, एयरलेस टायर आप सभी साइकिल शॉप में नहीं बिठा सकते। कुछ ही साइकिल मैकेनिक है जिन्हें एयरलेस टायर बिठाना आता है। तो जहाँ पर प्रॉपर एयरलेस टायर बिठा सकते हैं वहीं पर ही एयरलेस टायर बिठाएं। वही दोस्तों, आप टायर ट्यूब किसी भी साइकिल शॉप में बिठा सकते हैं, यहाँ तक कि घर पर भी साइकिल में टायर ट्यूब बिठा सकते हैं। एक और बात दोस्तों, एयरलेस टायर आपको सभी साइकिल शॉप में अवेलेबल नहीं होते। कुछ ही साइकिल शॉप है जहाँ पर एयरलेस टायर मिल जाते हैं। और अगर टायर ट्यूब की बात करें तो टायर ट्यूब आपको सभी साइकिल शॉप में मिल जाते हैं। दोस्तों, एयरलेस टायर बिठाने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि रिम की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादा खराब या पुराने रिम में एयरलेस टायर बिठाने से दिक्कत आ सकती है। और हाँ, रिम में एयरलेस टायर बिठाने से पहले रिम की स्पोक अच्छी तरह से टाइट करें, साथ ही व्हील अलाइनमेंट भी करें ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मान लीजिए आगे चलकर रिम किसी वजह से टेढ़ी हो जाती है और अलाइनमेंट की जरूरत होती है, तो एयरलेस टायर रिम से निकलते वक्त कट भी सकता है। इसलिए रिम की कंडीशन अच्छी हो तभी एयरलेस टायर बिठाएं। टायर ट्यूब में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप किसी भी रिम में टायर ट्यूब बिठा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं टायर ट्यूब और एयरलेस टायर की लाइफ कितनी होती है, हम इन्हें कितने दिनों तक यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, टायर ट्यूब के मुकाबले एयरलेस टायर की लाइफ ज्यादा होती है क्योंकि एयरलेस टायर को जब रिम में एक बार बिठाते हैं तो उसे बार बार निकालना नहीं पड़ता, बशर्ते जब रिम में कोई दिक्कत ना आए। वही ट्यूब जब भी पंक्चर हो जाती है तो टायर को निकालना पड़ता है और बार बार पंक्चर की वजह से ट्यूब खराब हो जाती है और हवा कम रहने की वजह से टायर भी खराब हो जाता है। ऐसे में आप अगर देखें तो एयरलेस टायर की लाइफ ज्यादा होती है टायर ट्यूब के मुकाबले। अगर हम बात करते हैं साइकिल स्पीड की, तो जिस साइकिल में टायर ट्यूब होते हैं उनकी स्पीड ज्यादा होगी उनसे जिस साइकिल में एयरलेस टायर है, क्योंकि एयरलेस टायर का वेट थोड़ा ज्यादा होता है टायर ट्यूब से। अब दोस्तों बात करते हैं प्राइस की, तो एयरलेस टायर की प्राइस ज्यादा होती है टायर ट्यूब के मुकाबले। आप स्क्रीन पर एयरलेस टायर और टायर ट्यूब की प्राइस देख सकते हैं। तो अभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपनी साइकिल में क्या बिठाना चाहते हैं, टायर ट्यूब या एयरलेस टायर। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। साइकिल रिव्यू, साइकिल मेंटेनेंस, ऐसी और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। ख्याल रखना अपना और अपनों का। थैंक यू दोस्तों।